अगली अवस्था क्या थी? निषेचन की अवस्था। फर्टिलाइजेशन। क्या है ये? फर्टिलाइजेशन की स्टेज। ये देखो, जब आप बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की, तो हमें एक चीज समझ में आ गया कि भैया अगर ये उभयलिंगाश्रयी मतलब दोनों एक साथ है, नर व मादा, तो बड़े आसान है कि दोनों युग्मक एक साथ मिल जाएंगे। यस और नो? उभयलिंगी उभयलिंगी जंतु एवं पादपों में उभयलिंगी जंतु एवं पादपों में युग्मकों के संलयन के अवसर ज्यादा पाए जाते हैं। यस और नो? इनके अंदर संलयन के अवसर क्या होते हैं? ज्यादा पाए जाते हैं, ज्यादा चांसेस होते हैं दोनों के फ्यूज होने के। एक लिंगी जंतु एवं पादपों में नर युग्मक व मादा युग्मक अलग अलग बनने के वजह से अलग अलग स्थानों पर नर युग्मक अलग बना, मादा युग्मक अलग बना, बना के दिखाया है। अलग अलग स्थानों पर बनने की वजह से अलग अलग स्थानों पर बनने की वजह से उनके संलयन हेतु उन्हें एक पास लाना पड़ता है। एक पास क्या करना पड़ता है? लाना पड़ता है। आप जरा सुनिएगा, एक छोटी सी बात लिख रहा हूं। पादपों में नर युग्मक परागकण, नर युग्मक क्या था? परागकण। पादपों में परागकण को स्त्री केसर तक लाने की क्रिया परागण कहलाती है। मतलब यहाँ पे परागण होगा, पॉलिनेशन होगा। क्या होगा बच्चे? पॉलिनेशन होगा, परागण कहलाती है। नर युग्मक को स्त्री केसर तक लाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। परागण कहलाती है। परागण की प्रक्रिया मतलब दोनों को एक साथ लाना पड़ेगा ना। एक अगर मान लो एक जगह बन रहे तब तो आराम है, थोड़ा इजी है कि चलो ठीक है मिल जाओगे। लेकिन अगर दूर दूर है, और ये भी बता दूं आपको, एक पास होते हुए भी इनको लाना पड़ेगा, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। यह प्रक्रिया, परागण की प्रक्रिया जल, वायु, कीटों द्वारा अथवा अन्य जीवों द्वारा संपन्न की जाती है।
क्या बोला? जो परागण की प्रक्रिया है वो परागण की प्रक्रिया अन्य जीवों के द्वारा संपन्न कर दिया जाता है। कभी हवा, पानी, बिजली, बिजली नहीं सॉरी, हवा, पानी, कीटों के द्वारा, या कभी कभी ये किसी जीव के द्वारा क्या कर दिया जाता है? संपन्न कर दिया जाता है। स्पष्ट है बच्चे? क्लियर है? निषेचन में हम मतलब क्या हो गए, ये दोनों एक पास लेके आ गए। आप क्या कर गए? इन दोनों को एक पास लेके आ चुके हैं। क्लियर है? अब देखें आगे क्या बोल रहे हैं। अगला, अब जीवों की बात कर रहे हैं। लाल रंग मतलब क्या? जीव। जंतुओं में निषेचन प्रक्रिया संपन्न करने के लिए करने हेतु माध्यम की आवश्यकता हो सकती है। माध्यम की आवश्यकता हो सकती है। ऐसा नहीं कि जंतुओं को माध्यम नहीं चाहिए, जंतुओं को भी माध्यम की आवश्यकता हो सकती है। जैसे उदाहरण के लिए जो लोअर एनिमल्स हैं, है ना, उदाहरण के लिए निम्न जंतुओं में पानी या जल निषेचन के माध्यम का काम करता है। निषेचन के माध्यम का काम करता है। स्पष्ट हुआ? कौन कर रहा है? जल कर रहा है। उच्च जंतु उच्च जंतुओं में भी नर व मादा युग्मकों का संलयन शरीर के बाहर किसी माध्यम में हो सकता है। बहुत बढ़िया। वो बोल रहे हैं कि उच्च जंतुओं में भी ऐसा हो सकता है कि जो निषेचन हो वो शरीर के बाहर किसी माध्यम में हो। इस प्रक्रिया को यह प्रक्रिया बाह्य निषेचन कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 11th में पढ़ा होगा आप लोगों ने। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जब आप पढ़ रहे थे एनिमल किंगडम, इसके अंदर इंटरनल, इसके अंदर एक्सटर्नल, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? बाह्य निषेचन। कभी कभी कुछ जंतु कुछ जंतुओं में या कुछ जंतु अपने शुक्राणु सीधे मादा शरीर में उपस्थित जननांग के भीतर डाल देते हैं। क्या कर देते हैं? मादा जननांग में डाल देते हैं
डाल देते हैं। मादा शरीर के भीतर ही प्रजनन या निषेचन होता है। निषेचन संपन्न होता है, शरीर के कहा हो भीतर संपन्न होता है। यह प्रक्रिया अंतः या आंतरिक निषेचन कहलाता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहलाती है। मतलब जीवों में जो फर्टिलाइजेशन है, जो निषेचन है, वो दो तरीके से हो रहा है। वो कभी तो हो रहा है अंतः निषेचन। यस और नो। आप एनसीईआरटी पढ़ोगे बेटा, आपको मिलेगा, बाहर का कुछ नहीं है। अपनी किताब पढ़ो, जो भी बुक है आपकी, आप पढ़िए, वहां पे आपको ये मिलेंगी चीजें। निषेचन कैसे हो सकता है? बाहर भी हो सकता है शरीर के, अंतः निषेचन भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। तो निषेचन दो प्रक्रिया से हो गया। यहाँ पे माध्यम की आवश्यकता हो सकती है, वो कीट पतंगे वो क्या लेके आ सकते हैं, वो आपके पराग कण को लेके आ सकते हैं। यस और नो। आ गया, निषेचन हो गया। यस और नो। युग्मक एक साथ आने के बाद निषेचित होकर, अब चाहे वो बाहर किसी माध्यम में आए या शरीर के अंदर, निषेचित होकर युग्मनज बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? युग्मनज बना लेते हैं, जाइगोट बना लेते हैं। क्लियर बच्चे? और यहाँ पे जाइगोट बना मतलब निषेचन की प्रक्रिया क्या हो गई? समाप्त। यानी यहाँ तक आपका जो प्री कार्यक्रम था, जो भी चीज चल रही थी, वो थी आपकी क्या? निषेचन की प्रक्रिया। जाइगोट बनने के बाद क्या होगा? ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है पश्च निषेचन प्रक्रिया। तो हम यहाँ पे आ गए, जाइगोट बन गया। जाइगोट के बाद तीसरा स्टेज शुरू हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? पश्च निषेचन। पश्च निषेचन घटनाएं यहाँ पे क्या हो रहा है देख लेते हैं। अगर ये पश्च निषेचन घटनाएं हम बात कर रहे हैं जंतुओं के अंदर, किसके अंदर बात कर रहे हैं? जंतुओं के अंदर, मतलब एनिमल्स में। जंतु के अंदर युग्मनज बन गया है, जाइगोट बन गया है। इस जाइगोट के अंदर क्या होता है समझिए। इस जाइगोट के अंदर जाइगोट परिवर्तित हो जाता है भ्रूण में। ये जाइगोट किस पे परिवर्तित हो जाता है? क्या बोल रहे हैं? युग्मकों के संलयन से युग्मनज या जाइगोट का निर्माण होता है। क्या बन जाता है? जाइगोट का निर्माण हो जाता है। जाइगोट का निर्माण हो गया मतलब हमारी यह प्रक्रिया पूरी हो गई निषेचन की। यहाँ के बाद क्या आ जाएगी? पश्च निषेचन। थर्ड स्टेज पश्च निषेचन प्रक्रिया। यस और नो? क्या आ जाएगी बेटा? पश्च निषेचन प्रक्रिया। जरा देखेंगे
फर्स्ट निषेचन प्रक्रिया में क्या है? फर्स्ट निषेचन प्रक्रिया में अगर मैं बात करूं कि जंतु के अंदर क्या होता है, पादप के अंदर क्या होता है, दोनों का सीखेंगे, है ना, दोनों का सीखेंगे। हम अभी बात कर रहे हैं जंतुओं के अंदर। किनके अंदर बच्चे? जंतुओं में क्या होता है जरा देखें, ध्यान से सीखिएगा, बहुत काम आएगा। वैसे आप लोग पढ़ चुके हो कि जंतुओं में क्या होगा। जंतुओं में हमने बनाया क्या? हमने बनाया युग्मनज, हमने जाइगोट बना लिया। यस और नो? 2n कंडीशन में इस युग्मनज के अंदर निरंतर समसूत्री विभाजन, कौन सा विभाजन? समसूत्री विभाजन होगा, माइटोसिस होगी, और माइटोसिस होके यहाँ पे सेल का एक क्लस्टर बन जाता है जिसे हम बोलने लगते हैं भ्रूण। जिसे हम क्या बोलने लगते हैं? भ्रूण। इस भ्रूण की दो दशाएं होती हैं। कभी कभी यह भ्रूण डायरेक्ट जो है ये जिस जंतु का है उसके ही शिशु के रूप में बाहर आ जाता है शरीर से। क्योंकि ये जो पूरा प्रक्रिया हुआ है, ध्यान देना, जंतुओं में ये जो प्रक्रिया हुई है वो कहां हुई है? मादा शरीर के भीतर। यस और नो? ये प्रक्रिया कहां हुई है? मादा शरीर के भीतर। तो मादा शरीर के भीतर जो युग्मनज बना है वो भ्रूण में परिवर्तित होता है। वो भ्रूण डायरेक्ट शिशु या इन्फेंट के रूप में कुछ टाइम के बाद शरीर से बाहर निकल आता है। कुछ टाइम के बाद क्या होता है? शरीर से गेस्टेशन पीरियड होता है। जैसे इंसान का 9 महीने का है, किसी स्पीसीज का 3 महीने का, किसी 2 महीने का, अलग अलग जंतु में अलग अलग है। तो वो अपना गेस्टेशन पीरियड पूरा करके वहां से जब वो एक विकसित शिशु के रूप में हो जाता है तो वो शिशु, मैच्योर शिशु को बाहर निकाल दिया जाता है। कभी कभी इस भ्रूण के भ्रूण के चारों ओर सुरक्षात्मक आवरण बनता है। भ्रूण के चारों ओर सुरक्षात्मक आवरण बन जाता है और यह भ्रूण कैल्शियम आच्छादित अंडों में परिवर्तित हो जाता है। मतलब क्या बोला? कभी कभी तो डायरेक्ट बेबी निकल आया और कभी कभी अंडे बन गए। यस और नो? अंडों में परिवर्तित हो जाता है। दो कंडीशन। दो कंडीशन है। इस भ्रूण की दो परिस्थितियां हैं, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2। ये भ्रूण क्या हो सकता है? डायरेक्ट बेबी बना सकता है, कभी ये एग बना सकता है। अगर ये एग बना रहा है, अगर ये एग बना रहा है और एग शरीर से बाहर आता है तो इसे बोलते हैं अंडजनक। इसे क्या बोलते हैं? अंडजनक, ओविपेरस। और अगर यह शिशु बना रहा है, क्या बना रहा है बच्चे? अगर यह शिशु बना रहा है तो इसे हम बोलते हैं हम शिशुजनक, या इसे हम जरायुज भी बोलते हैं। जरायुज बच्चे पैदा करने वाले, अंडजनक या अंडयुज अंडे देने वाले। ये लो, ये ह्यूमन के अंदर चल रहा है। और यहाँ पे और सीखना है, ये तो भ्रूण का डायरेक्ट हो गया, या अंडे में बदल गया या इसमें। कभी कभी भ्रूण जो है वो लगातार कई सारी लार्वा परिस्थितियों से होके गुजरता है और तब जाके ये बनता है ना। भ्रूण का भी कभी कभी तो सीधा विकास हो जाता है अंडे या शिशु में, और कभी कई भ्रूणी अवस्थाएं आती हैं।
उसे हम बोलते हैं क्या, इनडायरेक्ट, है ना, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। खैर इतनी बातें आपको सीख जानी है। अंडयूज हो सकती है, जरायुज हो सकती है। ये था जंतु के अंदर। पादपों के अंदर की क्या कहानी है देखिए। पादप में क्या होगा जरा देखिएगा बच्चे। पादप के अंदर आपने क्या किया था, बहुत अच्छे से समझ लेना, बहुत सवाल पूछा गया है इसके ऊपर। पादपों के अंदर आपने क्या कहा, आपने कहा कि भाई पादप के अंदर दो सिचुएशन है साहब, ये उभयलिंगी भी हो सकते हैं दोनों एक साथ, या हो सकता है ये दूर कहीं पे भी हो सकता है। तो लो मैंने एक दूर बना दिया, कहीं पे भी होगा। एक कार्यक्रम समान है कि भाई अगर हमें निषेचन करवाना है तो निषेचन होने के लिए ना इसके अंदर, इसके ओवरी के अंदर, अंडाशय के अंदर एक संरचना होती है यहाँ पे। क्लियर? इस संरचना को हम बोलते हैं ओव्यूल, बीजांड। ध्यान से देखेंगे इसे क्या बोलते हैं बेटा, बीजांड बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है। अब क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पे इस जगह पे बनेंगे परागकण, इस जगह पे बनेंगे परागकण। जो परागकण कैसे ले आ जाएंगे ये हमें इससे मतलब नहीं, हाँ किसी ना किसी तरीके से ये परागकण पहुंच जाएगा यहाँ पे। ये परागकण अगर सेम का है तब भी, दूर का है तब भी, कुछ भी तरीका लगाएगा, लेकिन वो यहाँ पे इस स्त्री केसर के सबसे ऊपर वाले हिस्से जिसे बोलते हैं हम वर्तिकाग्र, इस वर्तिकाग्र पर आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? इस वर्तिकाग्र पे आ जाएगा। और वर्तिकाग्र पे आने के बाद वो यहां से पराग नलिका बनाता है। क्या बनाता है बेटा? पराग नलिका। और ये पराग नलिका बनाकर वो इसके अंदर उपस्थिति है। पराग नलिका के अंदर ही क्या होते हैं? नर युग्मक। ध्यान से देखेंगे, जो नर युग्मक है ना, वो यही होते हैं, नर युग्मक यहाँ पे। और मादा युग्मक जो है वो मादा युग्मक है बच्चे इस जगह पे। तो ये पराग नलिका बना के इस नर युग्मक को मादा युग्मक तक पहुंचा के निषेचित कर देता है। और जैसे ये निषेचन होता है तो देखेंगे क्या क्या हो रहा है। ये जो संरचना है बीजांड देख रहे हैं आप, और ये संरचना हो जाती है बीज, सॉरी ये है अंडाशय। क्लियर बच्चे? निषेचन के पश्चात, बहुत इंपॉर्टेंट है, निषेचन के पश्चात बीजांड, क्या बीजांड इसके अंदर यह बीज में परिवर्तित हो जाता है। बीजांड किसमें? बीज में परिवर्तित हो जाता है। अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाती है। और अंडाशय की जो कवरिंग है, अंडाशय का जो आवरण है, लिख दे रहा हूं यहां पे, अंडाशय का आवरण, अंडाशय का आवरण फलावरण में बदल जाता है। मतलब जैसे निषेचन हुआ, ये इतना स्ट्रक्चर देखो, बस इतना, ऊपर वाला सब गायब हो जाता है। और ये जो था अंडाशय, अंडाशय पूरा गोल सा बना रहा हूं, ये फल बना लेता है। अंडाशय के अंदर जो बीजांड है वो बीज बना लेता है। और अंडाशय का जो आवरण है वो फल आवरण बना लेता है। मतलब ये बन गई फल भित्ति, ये हो गया बीज, और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हो गया एक फल। और अगले साल हम इस फल को खाते पीते हैं, जो बीज बनता है इससे नया पौधा फिर उगा लेते हैं, फिर ये साइकिल चलने लगती है। इस तरीके से लैंगिक जनन पादपों के अंदर पूरा हो रहा है। लैंगिक जनन के बाद ये स्थिति हो रही है, बीज बन रहा है। क्लियर बच्चे? और इसी के साथ हमारा यह पूरा का पूरा चैप्टर खत्म। हमारा यह पूरा का पूरा चैप्टर क्या हो गया है? खत्म हो गया है, जहां पे हमने बहुत अच्छे से सीख लिया कि लैंगिक जनन कैसे होता है, क्या होता है। जो जरूरी बातें थी, जो इंपॉर्टेंट बातें थी, वो सारी मैंने बता दी। एक बार आप लोग अपनी पुस्तक पढ़िए और ये क्लास करिए। मुझे बिल्कुल यकीन है आपको मजा आएगा। मिलते हैं बच्चों अगले चैप्टर में, एक बिल्कुल नए चैप्टर में। टिल देन
गॉड ब्लेस, टेक केयर, हैव फन।